हेलो, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ रूल्स बताए थे, इनमें पर्सन को चेंज करने के प्रकार बताए थे। शायद आप लोगों ने अच्छी तरीक़ा से देख लिए होंगे और समझ में आ गए होंगे। तो आज हम चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स उससे अगले वाले पार्ट में, किस प्रकार से हम रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तित करते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि माय डियर फ्रेंड्स, पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप समझिएगा, एक तरफ से समझिएगा। यदि हमारा टेंस रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच में किस प्रकार से परिवर्तन करना है। सिंपल पास्ट में टेंस में यदि एस या एस लगी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू या डज का प्रयोग किया गया है, तो माय डियर स्टूडेंट्स उसकी रिपोर्टेड स्पीच में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे या फिर डू डज वाले में डिड का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद में आते हैं, यदि हमारा इनडायरेक्ट में टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इज एम आर का प्रयोग किया गया है, बी1 है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी लगी हुई है, तो हमें वह टेंस परिवर्तित करना है पास्ट कंटिन्यूअस में। वाज वर्ब का प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आईएनजी लगानी है। अब आते हैं नंबर 3 पर, प्रेजेंट परफेक्ट। यदि हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो डायरेक्ट में परिवर्तित करते टाइम पर हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि है तो हमें करना है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यदि हमारी इनडायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस है, हैज, हैव, बीन प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगी हुई है इनडायरेक्ट में, तो हमें डायरेक्ट बनाते टाइम पर हैड प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है। अब आते हैं रूल नंबर 5 पर, यदि हमारा टेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो परिवर्तित करना है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट में जैसे बी2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो और डिड का प्रयोग किया गया है तो हमें हैड प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। नेक्स्ट नंबर 6 है, यह टेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में है, वाज वर्ब प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया गया है, तो हमें टेंस परिवर्तित करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हैड लगाना है, बीन लगाना है, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी। इस प्रकार से हमें टेंसेस में परिवर्तन करना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं एक एक रूल के कुछ एग्जाम्पल लेकर के। जैसा कि आपने देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। अब हम आपको रिवाइज करते चल रहे हैं जिससे कि आप अच्छी तरीक़ा से समझ सकें। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे राहुल शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई प्ले बॉल। यहाँ पर ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई है, इसलिए एस या एस का प्रयोग नहीं किया है मैंने।
इसको हमें सेकंड में किस तरीके से यानी कि डायरेक्ट में किस तरीके से लाना है उसे देखिए। राहुल said that he played ball। आप समझ गए होंगे। ये दे हमारा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। एस या यस का प्रयोग किया गया या केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, उस दौरान हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम पर मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी कि टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे, जैसा कि हम यहाँ पर ले गए हैं। राहुल सेड आई प्ले बॉल, तो हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, राहुल सेड दैट ही प्लेड बॉल। अब आई को ही में बदल दिया है। तो अगले देखिए किस तरीका से बनाते हम। ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सिंपल प्रेजेंट का हो गया। आगे देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में बदलेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में। जैसे मधुर सैड आई राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर। सॉरी, आई राइट ए लेटर नहीं रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आई एम राइटिंग लेटर। आई एम राइटिंग ए लेटर। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है डायरेक्ट में, इसको हम इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखते हैं, मधुर सैड दैट। अब कल मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है, तो इस मधुर के अनुसार चेंज किया जाता है। मधुर के अनुसार चेंज करेंगे तो किस में जाएगा? ही बन जाएगा। ही वाज राइटिंग ए लेटर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया। टेंस को हमने सिंपल बना दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया है। अब चलते हैं, हैज और हैव का प्रयोग किस में होता है। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। जैसे मोहन सैड आई हैव कुक्ड फूड। ये यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है, आई हैव कुक्ड फूड। ये सेंटेंस हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट में है। अब हमें बदलना किसको? पास्ट परफेक्ट में।
तो देखिए, मोहन said that he had cooked food। समझ में आ रहा बच्चों या नहीं? अच्छी तरीक़ा से समझते चलो, मैं इससे और बेटर तरीके से समझाऊंगा। सिर्फ आप वीडियो देखते रहिएगा और आपकी समझ में आएगा। आप मेरे लिए किसी भी तरीक़ा की रिक्वेस्ट करेंगे, किसी तरीक़ा की कमेंट करेंगे मेरे लिए कि सर मुझे ये वाली वीडियो चाहिए या ये चैप्टर चाहिए, कक्षा 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक का किसी भी क्लासेस की ग्रामर, किसी भी क्लासेस का लिटरेचर है या पोइट्री है, तो आप उसके लिए हमारे पास कमेंट करेंगे, हम आपके लिए दूसरे दिन उसका वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो सिर्फ देखते रहिए। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट में। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को किस प्रकार से बदलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, गीता said I have been doing my homework। इसको किस प्रकार से बदल, वेरी सिंपल, कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। इस सब्जेक्ट को बदलना है और इस हैव को सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। गीता said that she had been doing her homework। आया समझ में? कितना सिंपल है, थोड़ी सी समझने की बात है ना। आप लोग परेशान हो जाते हो, ग्रामर सर कठिन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कठिन है। लेकिन कुछ भी कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, आपकी समझ में सब कुछ आएगा। आगे देखिए, ये थे हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट परफेक्ट में है। ये तो आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। ये दे आपका डायरेक्ट में सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट इंडेफिनिट में है, तो मैं इनडायरेक्ट बनाते टाइम पर पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पवन सैड I bought English book। पवन सैड आई बॉट इंग्लिश बुक, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है। अब हमें ले जाना है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। said that he had bought
इंग्लिश बुक। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया है। अब हमारा बचा हुआ कौन सा माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूअस वाला। ये हमारा टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाता है, तो हमें किस में बदलना है? पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे शिवम शेड, आई हैड, पास्ट कंटिन्यूअस में है तो हैड का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर होगा आई वाज ड्रिंकिंग मिल्क। ये होगा पास्ट कंटिन्यूअस का। अब इसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। शिवम said that he had been drinking milk। कैसा समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट्स? अच्छी तरीके से समझ में आया? समझते चलिए आगे देखते हैं, एक रूल और बचा हुआ। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। देखिए कैसे, राजू विल से आई विल गो टू कानपुर। यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, तो इसको चेंज करते टाइम पर क्या करते हैं,
यहाँ से देख लीजिए, यहाँ बनाई दे रहा हूँ। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। राजू विल से दैट ही विल गो टू कानपुर। गो टू कानपुर, ये बन गया। अब आप लोगों को शायद ये टेंस अच्छी तरीक़ा से समझ में आए होंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम पर डायरेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है, एक एक करके मैंने आपको समझा दिया। इससे आगे का पार्ट जो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ऑप्टेटिव हैं, एक्सक्लेमेटरी हैं, इंटरोगेटिव हैं, इनमें परिवर्तन करना बताएंगे। तो वेट कीजिए तब तक का। कल फिर हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आते हैं। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।